बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। घर में मौजूद चीज़ों को रीयूज़ करके हम अपने घर के कामों को मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि घर और किचन से रिलेटेड ऐसे कौन से टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम किचन से। अगर आपका किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा तो सारा दिन काम करने में आपको कोई बोरियत नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। तो इस तरह के ट्रेस तो आप लोग के घर अक्सर आते ही रहते हैं, तो इनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो वेदर के देखते हुए आज मैं इस ट्रे का यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल स्टैंड के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन के मौसम में जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं। तो इसके लिए अगर आप इसके स्टैंड के अंदर ये वाली ट्रे आप बिछाएंगे और उसके ऊपर आप सब्ज़ियाँ रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगी। इसको मैं इसके साइज़ के अकॉर्डिंग काट लूँगी। अगर आपके पास गोल वाला स्टैंड है तो उसको आप इसको गोलाई में काट लें। तो ये ट्रे जो है वो मेरे स्टैंड से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको मैं थोड़ा सा काट लूँगी छुरी के साथ ही। तो छुरी के साथ बहुत अच्छा सा ये कट गया था। गर्मियों में और बरसात में कोशिश किया करें कि जब भी आप स्टैंड की लाइनिंग आप बिछाएं तो वो या तो कार्डबोर्ड की हो या फिर न्यूज़पेपर या कोई और कागज़ आपके पास है तो उसकी लाइनिंग बिछाया करें ताकि आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। नेक्स्ट स्टेप भी मेरी है किचन से रिलेटेड। इस तरह के घी या ऑयल के पैकेट्स जब खाली हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो फेंकने से बेहतर यही है कि इनको आप यूज़ करें और इनको इस तरह से खोल लें और इसके अंदर जो घी और ऑयल लगा होता है यही वाला अगर आप अपने आटे के ऊपर रख लें तो एक तो आटे के साथ घी और ऑयल लग जाएगा जिससे रोटियां बड़ी अच्छी बनेगी। दूसरा ये कि आटा ऊपर से काला भी नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि कुकर की जब रबड़ ख़राब हो जाती है तो उसको हम चेंज करवाते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद जब हम उसको लगाते हैं तो कुछ दिनों में वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसको लंबे अरसे तक चलाने के लिए आपको मैं आज टिप दे रही हूँ कि आप इसमें कुकिंग ऑयल लगा लें या इसके ऊपर सरसों का तेल लगा लें और खूब अच्छी तरह से इसको भर भर के लगाएं ताकि सारी जो रबड़ है वो सारी इसमें तेल में लथपथ हो जाए। इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है, लेकिन ऑयल को याद रहे कि आपने दोबारा से किसी कपड़े या टिश्यू वगैरह के साथ साफ़ नहीं करना। वही ऑयल लगी रबड़ जो है वो आपने अपने कुकर के ढक्कन के अंदर फिट कर देनी है और उसी के साथ आपने खाना बनाना है। तो जो ऑयल आप लगाएंगे ये आपने फर्स्ट टाइम लगाना है, हर दफ़ा से इसको नहीं लगाना। तो आप देखेंगे कि इससे आपके कुकर की जो रबड़ है वो ख़राब भी नहीं होगी जल्दी जल्दी और आपके जो कुकर है वो ठीक काम करेगा। नेक्स्ट आपके साथ जो मैंने शेयर करना है बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि हम सब मुसलमानों ने ये करना ही होता है। तो इस तरह जब हम रेंट के घर में आए तो वहाँ पे मैंने देखा कि अलमारी के अंदर ना इस तरह सूरह यासीन, मंज़िल और कुरान पाक रखे हुए हैं और फिर ऐसे ही रखे हुए हैं। उनके ऊपर ना तो कोई खिलाफ है, ना किसी शॉपर में है, ना किसी ही भी कपड़े में नहीं है। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई थी तो मैंने उसको निकाला, इनको साफ़ किया और फिर मैंने इनको कवर करके रख दिया। बाज़ लोग इस तरह ही अलमारी के अंदर रख देते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमेशा जब भी आप लोग कुरान पाक को रखें किसी अलमारी के अंदर रखें, ऊपर रखें या जहाँ भी रखें ऊंची जगह पे रखें और फिर इसको कवर करके रखें। तो अगर कुरान पाक का ख़िलाफ़ नहीं है तो इस तरह के जो बैग्स आते हैं कपड़ों के साथ ये बहुत ही अच्छे होते हैं, मज़बूत होते हैं। तो इसके अंदर आप अपने कुरान पाक को रखें। तो मेरे पास ये मौजूद था तो मैंने एक कुरान पाक इसके अंदर रख लिया है और जो सूरह यासीन और मंज़िल थी वो काफ़ी बड़ी थी तो उनके लिए मेरे पास ये वाला बैग था जो ग्रॉसरी के साथ आपको मिलता है। तो ये भी बहुत मज़बूत होते हैं तो आप इसके अंदर इनको डाल के रखें, ये कवर हो जाएंगे और इनके ऊपर कोई धूल वगैरह नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि अगर आपके पास कुरान पाक 2, 3, 4 हैं तो अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हर बच्चे के लिए एक अलग कुरान पाक रखें अगर वो रोज़ाना पढ़ते हैं। लेकिन वो कुरान पाक जो आप नहीं पढ़ते उसको आप मस्जिद में हदिया कर लें ताकि उसको कोई तो पढ़े और जो पढ़ेगा तो सवाब उसका आपको भी मिलेगा। क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते आप लोग भी जानते हैं कि कुरान पाक को अलमारी में रखने के लिए नहीं बल्कि इसको पढ़ने के लिए उतारा गया है। तो प्लीज़ इस बात का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें और जो भी आपके पास कुरान पाक सूरह यासीन है जो आप नहीं पढ़ते तो वो आप मस्जिद में हदिया कर दें। नेक्स्ट आपके साथ जो टिप शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ना तो काउंटर होता है और ना ही हमारे पास कोई तस्बीह होती है। अगर आपने 33 टाइम पढ़ना है या फिर इससे थोड़ा कम पढ़ना है तो वो तो हाथ की उंगली पे आराम से पढ़ा जा सकता है। परेशानी तब पैदा होती है जब हमें 1000 या इससे ऊपर हमने कोई वजीफ़ा करना होता है। तो उसके लिए मैं बिना तस्बीह के आपको हाथों पे बताती हूँ कि आपने किस तरह से
एमरजेंसी में वजीफ़ा करना है। तो इसके लिए आप देख लें आपके जो उंगलियों के पूर हैं वो हर उंगली के 3 पूर हैं, अगर इनको पाँचों को काउंट किया जाए तो ये 15 बनते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि एक उंगली को जिस तरह अभी मैं आपको बता रही हूँ इस तरह आपने पढ़ना है। तो अभी आपको मैं निशान लगा के भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाली उंगली पे अगर आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है तो सबसे ऊपर से शुरू करें तो एक दफ़ा हो जाएगा। फिर मतलब कि एक पूर पे आपने 4 टाइम पढ़ना है, दूसरे पे आपने 3 टाइम। जिस तरह मैंने निशान लगाए हुए हैं इस तरह आपने अपनी उंगली को मूव करना है और फिर आपने इस तरह से पढ़ना है। तो एक हाथ पे 50 दफ़ा हो जाएगा और दूसरे हाथ पे भी 50 दफ़ा, तो ये 100 टाइम आपके दोनों हाथ पे हो जाएगा। इस तरह अगर आपका काउंटर हो जाता है ख़राब, अगर आप पढ़ते पढ़ते नहीं देखते कि आपके काउंटर पे नंबर आना बंद हो गए हैं तो आपको ये परेशानी हो जाती है कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा है, अब पता नहीं कितना इसमें आया होगा। तो ये देखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने काउंटर उठाना है और तो इसको किसी गर्म देगचे पे रख देना है। ये देखें इतना गर्म हो कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके। तो इसके ऊपर आपने 2-3 मिनट रख देना है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो नंबर है वो शो हो जाएंगे। तो आपका जो वजीफ़ा है जो आपने पढ़ा है वो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने कितनी दफ़ा पढ़ा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें काउंटर पे नंबर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आप अपने देख सकते हैं कि आपने का वजीफ़ा कितना हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।